दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आधार एकेडमी सांचौर पर। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के स्थिति विस्तार के दूसरे पार्ट को लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार है, देशांतरीय स्थिति किस प्रकार है। पहले हमने समझा, 2 मिनट उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। पहले हमने समझा अक्षांश रेखा कौन सी है, देशांतर रेखा कौन सी। अक्षांश रेखा बेटा यानी जो तिरछी रेखा होती है उसे अक्षांश रेखा बोलते हैं, जो सीधी रेखा होती है खड़ी रेखा उसे देशांतर रेखा बोलते हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी अक्षांश एक दक्षिणी अक्षांश। वैसे ही 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, वो भी पृथ्वी को सीधे तरीके से 2 भागों में बांटती है, एक तो पूर्वी गोलार्ध या एक पश्चिमी गोलार्ध। एक पूर्वी अक्षांश भी बोलते हैं, एक पश्चिमी अक्षांश बोलते हैं। उसके बाद हमने पूछा राजस्थान की स्थिति, अक्षांश की स्थिति। अक्षांश की स्थिति देखी कि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ दक्षिण में पड़ा स्थान बोरकुंडा बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील, उत्तर में पड़ा कोणा गांव श्रीगंगानगर, पश्चिम में पड़ा कटरा गांव जैसलमेर सम तहसील, और पूर्व में पड़ा हमने राजाखेड़ा तहसील का गांव है सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर को पड़ा। उत्तर से दक्षिण लंबाई पड़ी 826, पूर्व से पश्चिम पड़ी 869। इन दोनों का डिफरेंस है 43 किलोमीटर। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव गगराना नागौर जो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार था, और एक था लामपोलाई नागौर जो कि भू राजस्व विभाग बोर्ड के अनुसार था। ये हमने कल का रिवीजन कर लिया। आप भी साथ में रिवीजन करते रहो ताकि आपको भी याद होता रहे। आपको कोई भी चीज उसे कंटेस्ट याद करनी है, कैसे भी करो। आप कंटेस्ट कैसे कर सकते हो, आप या तो फिर कॉपी को पहले पूरा पत्ता या पूरा पेज याद, उसके बाद पत्ते को पेज को पलटो। वो पूरे पेज को याद करने की ट्रिक है, निंजा ट्रिक है कि आप पूरा पेज पहले अपने अंदर पूरा एकदम मनन करो, ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार। फिर दूसरी फेयर को रफ कॉपी लो, उसमें पूरा नोट डाउन करो कि ये टॉपिक क्या चाह रहा है, ये पेज में क्या इतने फैक्ट है, क्या थ्योरीज है, क्या कंसेप्ट है, उसे मैं समझ सकूं। इससे आपको भी ये याद हो जाएगा। ऐसे मैंने भी देखो कल की 30 मिनट क्लास को मैंने 2 मिनट में आपको रिविजन कर दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति यानी भौगोलिक विस्तार एवं भौगोलिक सीमा पे। आज का टॉपिक है राजस्थान की स्थिति विस्तार में भौगोलिक विस्तार, और एक है भौगोलिक सीमा। भौगोलिक विस्तार में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, किलोमीटर में कितना है, मिल्स में कितना है, ये देखेंगे। उसके बाद भारत में कौन सा इतना है, कितने परसेंटेज पे आता है, ये सब देखेंगे। भौगोलिक सीमा में हम पढ़ेंगे राजस्थान की समुद्री सीमा कितनी है, वो तो 0 डिग्री। उसके बाद स्थलीय सीमा कितनी है, उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, अंतर्राज्य कितनी है, वो पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं राजस्थान का भौगोलिक विस्तार। उसमें सर्वप्रथम हम पढ़ते राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर मिल्स में गिने तो 1,32,140 वर्ग मील्स। अगर मील में देखे तो 1,32,140 मील, और किलोमीटर में देखे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत में कितना परसेंट है, तो ये भारत का 10.41% भाग है। यानी राजस्थान का ओवरऑल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत में इसका स्थान भारत में इसका स्थान कितना नंबर है, तो भारत में वर्तमान में ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उसके बाद राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य बन गया।
तो आपको ये विस्तार समझ आएगा। एक बार और देख ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ऐसे याद रख सकते थे आपकी कि सोतीबाई नाम एक औरत है, यानी सोतीबाई नाम की एक औरत है, उसकी उम्र 39 वर्ष की है। ऐसे याद रख सकते, यानी सोतीबाई गुंचाली। उसी तरह अगर आप मील्स में याद रखना है तो 1 32 41, 3,42,239, चौथी बाई गुंचाली कैसे भी करके करो, आपको याद रखने डाटा। उसके बाद भारत में क्षेत्रफल 10.41%। भारत में स्थान प्रथम है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। राजस्थान, और अब हम देख लें कि राजस्थान की तुलना विदेश के किन किन देशों से की हुई है, तो अब एक बार वो हम समझ लेते हैं। राजस्थान की तुलना सर्वप्रथम देखेंगे कि कांगो गणराज्य राजस्थान की क्षेत्रफल के बराबर है, यानी थोड़ा सा ही डिफरेंस है कुछ। पहले हम देख लेते हैं कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य के ये बराबर है। उसके बाद हम देखें जर्मनी और जापान। जर्मनी और जापान, जर्मनी और जापान की लगभग बराबर है, लगभग बराबर। उसके बाद हम देखते हैं इंग्लैंड जिसे ब्रिटेन भी बोलते हैं, इससे राजस्थान दुगुना है। दुगुना है यानी 2x है। उसके बाद हम देख रहे हैं श्रीलंका। श्रीलंका से 5x यानी 5 गुना बड़ा है। उसके बाद हम देख रहे हैं इजराइल। इजराइल से 17x यानी 17 गुना बड़ा है। तो इन देशों के साथ राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना की है। पहला है कांगो गणराज्य जिसके बराबर है। उसके बाद जर्मनी और जापान, इनके लगभग बराबर है, यानी जर्मनी और जापान राजस्थान से छोटे हैं। उसके बाद इंग्लैंड, इससे ये 2x यानी 2 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5x यानी 5 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इजराइल और हमास का वर्तमान में बहुत चर्चा में न्यूज चल रही थी। इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है जो कि पैलेस्टीन के लिए हो रहा था। वर्तमान में थोड़ी शांति चल रही है, फिर भी इनका निरंतर युद्ध जारी रहता है, क्योंकि हम देखें उसमें उनका मेन तो धार्मिक मुद्दा है। पैलेस्टीन जगह जो धार्मिक मुद्दे यहूदी और मुसलमानों की, उनके लिए मुद्दा इनके लिए बीच में चल रहा है। और इन ज़्यादातर इजराइल के सपोर्ट में इजराइल वहाँ यहूदियों का एकमात्र, बाकी चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज है, इराक, इजराइल वगैरह, ये सब हमास के सपोर्ट में है, पैलेस्टीन के सपोर्ट में, इसलिए। बाकी इनका वर्तमान में तभी तो थोड़ी बहुत युद्ध इनका शीतकालीन अवकाश में चल रहा है। तो पहले हमने देख लिया कि राजस्थान की किन किन देशों के साथ तुलना थी। अब हम देख ले राजस्थान की भौगोलिक सीमा। तो अब हमारा भौगोलिक विस्तार तो खत्म हो चुका है। भौगोलिक विस्तार हमने पहले तो बड़ा क्षेत्रफल 34/39 है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर मील्स में देखें तो 1 32 41 34/39 1 32 1 देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि भारत का ये 10.41% भाग है, भारत में प्रथम स्थान पे है। और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से ये फैला हुआ है, भारत में किस तरह का फैला हुआ है ये देखा हमने। राजस्थान विश्व में किस प्रकार फैला हुआ, भारत में कैसे फैला हुआ, ये मैंने कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि राजस्थान की किन किन देश के साथ सीमा लगती है, किन किन राज्यों के साथ सीमा लगती है, वो हम पढ़ेंगे भौगोलिक सीमा में। तो अब हम पढ़ते हैं भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा 2 प्रकार की होती है, एक तो समुद्रीय और एक स्थलीय। एक तो होती है समुद्रीय
और एक होती है स्थलीय। राजस्थान की समुद्री सीमा है 0, बल्कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है ना वो 5,920 किलोमीटर है। 5,920 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। समुद्री सीमा 0, स्थलीय सीमा 5,920। तो अब स्थलीय सीमा पढ़ लेंगे। स्थलीय सीमा भी आगे जाके 2 भागों में बटी हुई है। तो स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा ये भी 2 भागों में बटी हुई है। एक है अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक है अंतर्राज्यीय सीमा। एक है अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक है अंतर्राज्यीय सीमा। यानी भौगोलिक सीमा 2 प्रकार की है, स्थलीय होती है और समुद्री होती है। राजस्थान की समुद्री सीमा तो 0 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी समुद्र या पानी का जल भराव वगैरह टच नहीं करता। स्थलीय सीमा है जो कि 5,920 किलोमीटर है। उसके बाद स्थलीय सीमा भी 2 भागों में बटी हुई है, एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक है अंतर्राज्यीय सीमा। पहले हम जान ले कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है और अंतर्राज्यीय सीमा क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी ऐसी सीमा जो एक देश और दूसरे देश की, दोनों देशों के बीच की मध्य सीमा होती है ना, उसे सरल भाषा में देखें, एक देश की दूसरे देश के साथ जो सीमा लगती है ना उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी एक देश दूसरे देश के साथ भौगोलिक सीमा भौगोलिक सीमा साझा करता है। उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा यानी किसी देश के अंदर एक राज्य दूसरे राज्य से सीमा टच करता है, सीमा लगती है, उसे अंतर्राज्यीय बोलते हैं। यानी वो खुद ही के देश में एक दूसरे देश के साथ सीमा लगाता है, उसे अंतर्राज्यीय सीमा। और जो एक देश दूसरे देश के साथ सीमा लगाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि राजस्थान की किस देश के साथ सीमा लगती है। तो ऐसे तो आपको सबको पता ही होगा, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। और क्योंकि हमारा और पाकिस्तान का बहुत डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, कभी पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, ऐसे पाकिस्तान नाकाम हरकतें करते रहता है। उसके बाद अभी पहलगाम अटैक हुआ, बहुत से अप्रैल 2025 को बहुत से हमारे नौजवान तो नहीं परंतु सिविलियंस मारे गए थे। उसके बाद हमारे सरकार ने भी एक्शन लिया और ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उसके तहत से पाकिस्तान के आतंकवादी हमले को, आतंकवादी जो डेरे थे उनको उड़ाया गया। अब हम अपने टॉपिक पर दोबारा आते हैं कि हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम देख रहे थे कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के लगती है। उससे पहले हम पाकिस्तान और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पूरा जान लेते हैं। पहले हम भारत का मैप बना लेते हैं।
ऐसा कुछ भारत का मतलब मैप है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान यहाँ पे स्थित है, तो भारत के पश्चिमी साइड पाकिस्तान की सीमा लगती है, राजस्थान के पश्चिमी साइड पाकिस्तान की सीमा लगती है। पाकिस्तान की सीमा किन किन, भारत के किन किन राज्यों के साथ रहती है? तो भारत का एक तो राज्य है गुजरात, एक राज्य है राजस्थान, एक राज्य पंजाब, तीन तो राज्य और दो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। जो पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दो यूनियन टेरिटरी हो गए। पहले एक ही राज्य था, जम्मू एंड कश्मीर। एक जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और एक लद्दाख। यानी हम देखे जाए तो भारत के साथ पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2 यूनियन टेरिटरी और 3 राज्य हो चुके। ये हम देख भी लेते हैं, यानी 3 राज्य, 2 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा लगती है। इसके बाद हम देखें तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। ये एक अध्यारोपित सीमा है, जो एक कलम के द्वारा, पेन के द्वारा सीधी मैप पर काल्पनिक रेखा के तौर पर खींची गई रेखा है, और इसलिए अध्यारोपित सीमा भी बोलते हैं। इसकी लंबाई ओवरऑल देखें तो इसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर ओवरऑल लंबाई है, जो भारत और पाकिस्तान के, यानी लद्दाख से लगा के फिर गुजरात के तक पाकिस्तान की भारत की सीमा लगती है। 3323 किलोमीटर लंबाई है। उसमें देख लिया कि 3 तो स्टेट है, 2 यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद एक जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर के राजा से 1947 में जम्मू कश्मीर का राजा हरी सिंह, उन्होंने क्या किया कि जो एकीकरण हो रहा था भारत में, उस समय उन्होंने कहा कि हम तो स्वतंत्र रहेंगे, यानी हम चाहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर अलग ही स्वतंत्र देश रहे। तो इन्होंने विलय पत्र पर सिग्नेचर नहीं किए। तो 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर लिया। उसके बाद हरी सिंह वापिस दौड़ते दौड़ते, यानी गुजार करते हुए भारत के पास आए कि हमें कुछ सहायता दे दो, लेकिन भारत ने मना कर दिया कि हम सहायता नहीं करें जब तक आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करोगे। उसके बाद हरी सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद हरी सिंह हस्ताक्षर करने के बाद भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में पहुंची और उस पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा गया। पाकिस्तान की सीमा श्रीनगर जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक आ चुकी थी। उसके बाद वहां से इनको धकेला और युद्ध विराम चिन्ह, यानी वर्तमान इसे एलओसी बोलते हैं, वहां तक धकेल दिया। वर्तमान पीओके, जिसे हम पीओके भी यहाँ पे स्थित पीओके, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं। ये विवाद हुआ था 1947 में। 1947 में पाकिस्तान ने अटैक किया था, उसके बाद सहायता दी, उसके बाद एलओसी तक और हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1949 में पाकिस्तान का विवाद लेके यूएनओ में चले गए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। यानी 1949 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस पीओ के विवाद को यूएनओ में ले गए, यूएनओ में। उसके बाद वहां पे कमेटी बैठी, कमेटी ने पूरी समीक्षा की, यानी कमेटी ने एक निर्धारण किया कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता का भविष्य किस प्रकार हो, उनका भविष्य सुरक्षित हो। इसलिए उन्होंने युद्ध विराम सीमा का निर्धारण किया। उसके बाद जो कि इसका मुख्यालय होता, इसका मतलब सीमा का निर्धारण हुआ था। इसके बाद इनका जो कराची में समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, दोनों के मध्य कराची में समझौता हुआ। उसके बाद 1972 में जो युद्ध विराम चिन्ह है, इसे एलओसी का नाम दिया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1972 में इस भारत और पाक सीमा को एलओसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम दिया गया। हम देख ली कि राजस्थान, भारत के कितने राज्य हैं, कितने यूटी टच करती है, कितनी ओवरऑल लंबाई है, कब निर्धारण किया गया। इसका निर्धारण रेड क्लिफ कमीशन द्वारा किया जाए, जिसके अध्यक्ष रेड क्लिफ ही थे। तो हम देख लिए। अब हम राजस्थान में चलते हैं दोबारा कि राजस्थान की सीमा कितनी लगती है, किस प्रकार लगती है।
तो हमने पहले भी देखा कि राजस्थान की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कि और पूरी की पूरी पाकिस्तान के साथ लगती है। बाकी और कोई देश राजस्थान के साथ टच नहीं करता है। तो हम राजस्थान का मैप बना लेते हैं एक बार। कुछ इस प्रकार हम राजस्थान का मैप है। तो ऊपर है श्रीगंगानगर, ऊपर श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद फलोदी, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर। यानी 5 जिले हैं राजस्थान के जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, उसके बाद है बीकानेर, उसके बाद है फलोदी, उसके बाद जैसलमेर, और सबसे अंतिम बाड़मेर। ये 5 जिले हैं, ये 5 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और यहीं पे पाकिस्तान के 2 राज्य भी पड़ते हैं, एक पंजाब और एक सिंध। ये पंजाब भारत का पंजाब नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान का ही राज्य है। पंजाब हो गया, कराची, रावलपिंडी, सिंध, ये सभी पाकिस्तान के राज्य हैं। उसमें से 2 राज्य पंजाब और सिंध है जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। उन्होंने देख लिया कि इसमें इसकी ओवरऑल लंबाई हमने पहले ही बढ़ी कि 1070 किलोमीटर है। उसमें सबसे सर्वाधिक लंबी सीमा है जैसलमेर की, 466 किलोमीटर, 464 किलोमीटर। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट लंबाई है बाड़मेर की, 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर। उसके बाद हम श्रीगंगानगर की है, श्रीगंगानगर की, उसके बाद बीकानेर की, और उसके बाद फलोदी की। ऐसा कुछ सीक्वेंस है इसकी लंबाइयों का। पहले लामलुपाया समिति के द्वारा श्रीगंगानगर और बीकानेर से अलग करके एक अनूपगढ़ जिला भी बनाया गया था, जो कि वर्तमान में केंद्रीय उपमंडलीय समिति ने रद्द कर दिया है। पहले भी 5 जिले टच करते थे, वर्तमान में फलोदी का भी डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था कि फलोदी टच करता है या नहीं करता। एक 4th ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता, कौन सा जिला? उसमें ऑप्शन इस प्रकार थे, पहला बीकानेर था, उसके बाद जैसलमेर था, उसके बाद बाड़मेर था, और एक फलोदी था। तो सबको पता है कि बीकानेर तो ऑफिशियली टच करता है, जैसलमेर भी ऑफिशियली टच करता है, और बाड़मेर भी करता है। लेकिन उनका मेन दिक्कत था फलोदी का। सभी फलोदी करके आए। अभी पता नहीं बोर्ड ने कौन सा आंसर माना है, वो में निर्धारित नहीं है। अभी परमानेंट जो निर्धारित आंसर किएगी उनके अनुसार देखेंगे किस प्रकार है, क्या क्या उत्तर माना है, वो देखेंगे। तो अभी भू राजस्व के बोर्ड का मैप आया, उनके अनुसार फलोदी टच कर रहा है। तो अभी हम भी जानते कि फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो हम देख लिया। अब हम पढ़ दें कि सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है। तो श्रीगंगानगर का जिला मुख्यालय है, वो पाकिस्तानी सीमा पर सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय। पाकिस्तानी सीमा पर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है और श्रीगंगानगर का है। उसके बाद सबसे दूरस्थ है वो बीकानेर का है। अगर ऐसा पूछ ले कि बीकानेर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय सबसे दूर है, तो है बीकानेर। अगर पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय सबसे दूर है, तो होगा धौलपुर। यानी पर पूछ ले तो बीकानेर होगा, अगर से पूछ ले तो धौलपुर होगा। ये आपको ये ध्यान रखना 2 पॉइंट। उसके बाद सबसे नजदीक तो है श्रीगंगानगर का जिला मुख्यालय। और हम सीक्वेंस जान लेते हैं कि कौन से किन किन की अवरोही क्रम आरोही क्रम जान लेंगे, किन की सर्वाधिक सीमा लगती है और किन की कम लगती है।
अब हम जान लेते हैं कि पूरे एक बार सारणीबद्ध तरीके से हम पता लगा ले किन किन की सीमा किस प्रकार लगती है। तो पहले पहले हमने देखा रेड क्लिफ एक आयोग बना था, रेड क्लिफ। जो कि 17 अगस्त 1947 को बना था, रेड क्लिफ आयोग। इसके अध्यक्ष थे रेड क्लिफ खुद। इन सर रेड क्लिफ के आधार पर ही इसका नाम रेड क्लिफ रखा पड़ा है। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। राजस्थान में इसकी शुरुआत श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है। यानी हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से सीमा की शुरुआत होती है और समाप्ति शाहगढ़ भी बोल सकते हो, और एक और है बाकासर। बाड़मेर। लंबाई 1020 किलोमीटर। ये कुछ पॉइंट है रेड क्लिफ रेखा के जो भारत और पाकिस्तान के कौन कौन से जिले टच करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया है, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी और श्रीगंगानगर। ये एक बार ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जिले भी लिख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जिले किसकी सीमा किस जिले की सीमा सर्वाधिक लगती है, उसके बाद किन किन जिलों की सर्वाधिक सीमा लगती है, वो हम सीक्वेंस वही देख लेते हैं। तो सबसे लंबी सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है वो है जैसलमेर जिले की, उसके बाद बाड़मेर जिले की, उसके बाद श्रीगंगानगर की, उसके बाद बीकानेर की, उसके बाद फलोदी की। यानी ये 5 जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इनको ऐसे ही याद रखो, यही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में ऐसे लिखे हुए, अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम, यानी 5 4 3 2 1 ऐसे, यानी घटते हुए क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, यानी 1 2 3 4 5। यानी ये है जो घटे हुए क्रम में सर्वाधिक जैसलमेर की, उसके बाद बाड़मेर की, उसके बाद श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद फलोदी की। ये राजस्थान की हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा जान ली। अब हम पढ़ेंगे अंतरराज्यीय सीमा। अब हम पढ़ेंगे अंतरराज्यीय सीमा।
पहले हम राजस्थान का मैप बना लेते हैं। मान लीजिए टी.एस. हेनले के अनुसार राजस्थान में समकोणीय चतुर्भुजाकार है। सबसे ऊपर बॉटम है श्री गंगानगर, और यहाँ पे राज्य की सीमा में सबसे अंतिम है बाड़मेर। इन दो राज्यों के बीच ही राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा स्थित है। तो पहले देख लेते हम, यहाँ पे उत्तर में पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। उसके बाद पंजाब गई पड़ोसी हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। उसके बाद पूर्व में लगती है उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर। उसके बाद एमपी की यानी मध्य प्रदेश सर्वाधिक लगती है 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश की। उसके बाद लगती है गुजरात की, वो लगती है 1022 किलोमीटर। यानी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। पहला पंजाब जो सबसे कम है 89 किलोमीटर, उसके बाद है गुजरात 1022 किलोमीटर, उसके बाद उत्तर प्रदेश 870 किलोमीटर, उसके बाद गुजरात 1022 किलोमीटर, उसके बाद हरियाणा 1262 किलोमीटर, और उसके बाद मध्य प्रदेश सर्वाधिक 1600 किलोमीटर। अब हम जान लें कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो दोनों सीमाओं पर स्थित है, दोनों राज्यों के साथ सीमा टच करते हैं। ऐसे कौन कितने राज्य हैं? तो ऐसे एक तो है हनुमानगढ़, यहाँ पे हनुमानगढ़ है जिला, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की सीमा पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पे डीग, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पे स्थित है धौलपुर, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों की सीमा पर स्थित है। उसके बाद राजस्थान में दक्षिण में स्थित है बांसवाड़ा, जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश इन दोनों की सीमा पर स्थित है। तो हमने देख लिया राजस्थान के 5 जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी और गुजरात। पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 870 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर और गुजरात है जो 1022 किलोमीटर। अब हम जहाँ इसको सारणीबद्ध तरीके से लिख लेते हैं। तो सीधे लिख लेते राज्य, लंबाई, पहला है पंजाब 89 किलोमीटर, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, आरोही क्रम में हम लिख रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में 877 किलोमीटर। उसके बाद है गुजरात 1022 किलोमीटर। उसके बाद है हरियाणा, वो है 1262 किलोमीटर। उसके बाद है मध्य प्रदेश एमपी,
जो सर्वाधिक राजस्थान से सीमा साझा करता है 1600 किलोमीटर। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी है अंतर्राज्यीय सीमा, वो है बांसवाड़ा की। और जो न्यूनतम है अंतर्राज्यीय सीमा, वो है बाड़मेर की। तो हमने सारणी तरीके समझ लिया, यानी पंजाब की 89 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, गुजरात 1022 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे सर्वाधिक सीमा लगती है बांसवाड़ा की, और न्यूनतम सीमा लगती है बाड़मेर की। अब हम जानते हैं कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, कितने अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं, वो हम देख लेते हैं सारणीबद्ध तरीके से सीधे। तो पहले हम देखते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले। अगर केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 3 जिले, क्योंकि इनमें से 2 जिले बाड़मेर और श्रीगंगानगर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाते और अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाते। इस कारण केवल में शामिल नहीं हो गए। केवल का मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही लगाना चाहिए, अंतर्राज्यीय सीमा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि श्रीगंगानगर और बाड़मेर तो अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाते हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं 25 जिले। अगर केवल पूछ ले, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पूछ ले तो 23 जिले। अगर पूछे राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं, तो 28 जिले, क्योंकि 25 तो ये अंतर्राज्यीय सीमा पे और केवल 3 ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, क्योंकि बाड़मेर और श्रीगंगानगर वो अंतर्राज्यीय में यहाँ पे शामिल है। इस कारण दोबारा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय में गिना नहीं जाएगा, इसीलिए केवल जैसलमेर, बीकानेर, फरोदी तीनों को लिया जाएगा। लेकिन 25 में 3 जोड़ने पर 28 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा पर स्थित है राजस्थान के जिले। और अगर वो अंतःस्थलीय वो है 13 जिले। सीमावर्ती भी हमने देख लिया, अंतःस्थलीय भी देख लिया, केवल 23, अंतर्राज्यीय 25, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 5 और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 3 जिले स्थित हैं। तो आज हमने देख लिया है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो सीमावर्ती भाग पे स्थित हैं, कितने नहीं है। अंतःस्थलीय भी देख लिए, सीमावर्ती भी देख लिए, अंतर्राष्ट्रीय भी देख लिया और अंतर्राज्यीय भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो विखंडित हैं या फिर 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। तो एक तो है चित्तौड़गढ़, जो कि विखंडित जिला है, और एक है राजसमंद, और एक है भीलवाड़ा। ये 3 जिले हैं जो विखंडित जिले हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे राजस्थान के कौन से जिले हैं जो 2 बार एक राज्य को सीमा को टच करते हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा टच करते हैं, एक तो कोटा और एक चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ विखंडित जिला है जो कि मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। कोटा विखंडित जिला नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो आज हमने राजस्थान की भौगोलिक विस्तार एवं भौगोलिक सीमा का अध्ययन कर लिया। तो आप सबको क्या करना है कि टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है, इन सबको याद करते रहो, ताकि आपको भी इतनी मशक्कत करनी नहीं पड़े। अगर आप क्लास के साथ नोट्स बना रहे हो फिर इसको याद कर रहे हो, तो
तो आपको इतनी ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी फिर, वरना फिर अभी क्लास ले रहे हो, फिर नोट्स बनाओगे, फिर बनाते ही रहोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिवाइज कब करोगे, आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो साथ में, और जी जान लगा लो अपनी। बस आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप पढ़ाई के लिए बैठे हो तो आपको बस पढ़ाई करनी है, आपको कोताही नहीं बटनी पढ़ाई में कि आज करेंगे कल नहीं करेंगे, ऐसा कुछ करना ही नहीं। अगर कहते हैं कि अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, तो आप तपिए, इतना आपका जोर लगाना, आप जोर लगा लिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितने लगते हैं इतने लगाइए, क्योंकि आपका ये गोल्डन टाइम है। अभी आप सिलेक्शन ले सकते हो, बाद में ये नहीं अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, तो बाद का बाद में ही रहेगा, फिर पछताओगे। इसलिए जो आप अभी चाहते हो, अभी आपने पढ़ा, उसका अभी रिवीजन करो। उसी प्रकार अगर आप 6 महीने वनडे एग्जाम के लिए आप 6 महीने जी जान लगा लो, जितना हो सके आपका ज्ञान उतना जोर लगा लो, ताकि आप सिलेक्शन पा सको। फिर आप नहीं पाओगे, फिर ना देखोगे इसी तरह सिलेक्शन है वो पहले अपना टारगेट निश्चित कर लो, जो भी आपको टारगेट बढ़ना है, जिस जो भी वैकेंसी हो उसका टारगेट निश्चित कर लो, और दिन रात उसी के ऊपर लगे रहो। शायद 6 महीने के लिए आप नींद कम कर लो, नींद कम करने से 6 महीने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 महीने नींद कम कर लो, क्योंकि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। अपने सपनों के प्रति डेडिकेट हो जाओ, जो आप चाहते हो वो आप एक दिन जरूर बनोगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आज हमने पढ़ाई समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।